हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ जनवी एपिसोड 5 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो 5th एपिसोड की शुरुआत हमें मरी, जॉर्डन, केट, आंद्रे और एमा से दिखाई जाती है, जो सभी ये अज्यूम कर बैठे हैं कि कल रात वो सभी पार्टी कर रहे थे, जिस कारण उन लोगों को कोई भी चीज याद नहीं, जिस कारण वो लोग सोशल मीडिया पर सर्फ करने लगते हैं ताकि उन्हें कल रात की थोड़ी बहुत और डिटेल पता चल सके, जिससे उन लोगों को ये कंफर्म हो जाता है कि कल रात वो लोग पार्टी ही कर रहे थे। लेकिन जैसे ही एमा और मरी की मुलाकात सैम से होती है तो वो लोग उसे पहचान नहीं पाते, जिस कारण सैम समझ जाता है कि उन लोगों ने इन सभी को उसके बारे में भुला दिया है, जिस कारण वो यही कहता है एमा से कि वो लोगों को जल्द ही याद दिलाएगा कि वो लोग कौन हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता, पर एनी हाउ एमा को ऐसा लग रहा है कि सैम कहीं न कहीं सच बोल रहा है। जिसके बाद मरी की मुलाकात केट, आंद्रे और जॉर्डन से होती है, जो तीनों को भी सेम चीजें है, यानी कि उन लोगों को भी कुछ भी याद नहीं। और साथ ही वो लोग जब फुटेज देखते हैं, यानी कि कल रात की फुटेज, तो उससे उन लोगों की नजर रूफस पर पड़ती है, जिससे उन्हें ऐसा ही लगता है कि रूफस ने उन लोगों की मेमोरीज को वाइप आउट कर दिया है। लेकिन क्यों? जिसकी इन्फॉर्मेशन उन सभी के पास नहीं है। लेकिन मरी को ऐसा लग रहा है कि उसने उसे बदला लेने के लिए ये सारी चीजें की। जिसके बाद ये सीन मुड़ता है डॉक्टर कार्डोजा के पास, जो नियरली सैम से मरते मरते बचा है। लेकिन हाँ, वो अब वापस वुड्स में लौट चुका है, जहाँ वो इंदिरा को अटैक के बारे में कंप्लेन करता है। साथ ही वो अब सैम के लिए कोई भी या फिर उस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला। साथ ही हमें इस बात का भी हिंट मिल जाता है कि डॉक्टर कार्डोजा और किसी चीज पर नहीं बल्कि एक वायरस पर काम कर रहे हैं, जिसकी मदद से वो लोग सूप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही और अगर इंदिरा चाहती है कि कार्डोजा अपने इस काम को जारी रखे, तो उसे कोई और चाहिए उसकी इन सारी चीजों को उस पर टेस्ट करने के लिए, जो और कोई नहीं बल्कि मरी है। लेकिन हम देख पाते हैं कि इंदिरा उसे मना कर देती है और ये भी बताती है कि सैम वाले इंसिडेंट को उसने मैनेज कर लिया है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि रूफस की मदद से उसने सारे सूप्स की मेमोरीज को मिटा दिया है। एनी हाउ फिर से बड़े केट की तरह तो हम देख सकते हैं कि वो सभी लोगों को ये बताती है कि रूफस एक मोलेस्टर है, जिसने पास में उसके साथ बुरी हरकतें की है, जिससे आंद्रे चिढ़ जाता है और वो उस सिचुएशन से सीधा रूफस के पास आ बढ़ता है। साथ ही हम मरी और जॉर्डन को भी देख पाते हैं, जो अपनी कल रात की सिचुएशनशिप को लेकर थोड़े ऑकवर्ड हो चुके हैं, लेकिन उसी दौरान उन लोगों की नजर रूफस पर पड़ती है, जिसका पीछा तो वो लोग करते हैं, लेकिन रूफस उन लोगों के हाथ नहीं लगता, पर आंद्रे के हाथ लग जाता है। लेकिन रूफस उससे भी बड़ी ही आसानी से बच निकलता है। और इन सारी सिचुएशन के बाद जब मरी यहाँ से एमा के पास जाती है, तो उसे वो ड्राइव इन थिएटर टी शर्ट के बारे में बताती है, जिससे उसे और एमा को इस बात पर भरोसा हो जाता है कि सैम में भी सच कह रहा था। और उसी दौरान मरी नोटिस कर पाती है कि उसकी कॉलर बोन पर एक ब्लड क्लॉट है, और उस ब्लड क्लॉट को प्रॉपर्ली नोटिस करने के बाद जैसे ही मरी उस ब्लड क्लॉट को बाहर निकालती है, तो हम देख पाते हैं कि मरी के अंदर एक ट्रैकर लगाया गया था, जिसे लेकर वो यहाँ से सीधा गेट के पास जाती है और उसे इंदिरा के साथ साथ उस ट्रैकर के बारे में भी बताती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि ये जो सारे सिचुएशन हुई हैं और किसी की वजह से नहीं बल्कि केट के कारण हुई है, जो चीज मरी को भी पता चल जाती है, लेकिन बड़े ही आसानी से केट उसे भी भुला देती है। जिसके बाद जैसे ही उसकी मुलाकात जॉर्डन से होती है, जो उसे अब बातचीत करना चाहता है, लेकिन मरी ऑलमोस्ट सुबह की बातों तक को भूल चुकी है, जिससे वो चिढ़ जाता है और उसे ऐसा ही लगता है कि जॉर्डन ने फिर उसकी मेमोरीज के साथ छेड़छाड़ किया है। पर जॉर्डन जाए उससे पहले ही मरी उसे रोक उसके नेक में कुछ नोटिस करती है। साथ ही उन लोगों के सामने ये सारी सिचुएशन और किसी ने नहीं बल्कि केट ने क्रिएट की है, वो भी इंदिरा के कहने पर, जिसने उसे एक्सप्लॉइट किया, यही कहते हुए कि उसकी पावर एक गिफ्ट है और वो उसके दोस्तों की हेल्प ही कर रही है ताकि उन्हें सारे खतरों से दूर रख सके। तो सारी चीज केट बिल्कुल भी झेल नहीं पा रही, जिस कारण वो यहाँ से सीधा आंद्रे के पास जाती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। और हमें पता चलता है कि आंद्रे सचमुच केट के प्यार में पड़ चुका है और उसने स्कूल में रहना सिर्फ केट की वजह से ही डिसाइड किया है, वरना वो कब का स्कूल से निकल गया होता। जिसके बाद उसे एक मैसेज आता है कि जॉर्डन ने रूफस को ढूंढ लिया है, और हम देख पाते हैं कि रूफस जैसे ही मरी और जॉर्डन को अपने सामने पाता है, तो वो उन लोगों को यही कहता है कि
उसे कोई भी आइडिया नहीं कि उन लोगों के साथ क्या हुआ है। और जैसे ही जॉर्डन उसे उस ट्रैकर के बारे में भी बताता है तो वो उसे लेकर यही कहता है कि उसे इन सारी चीजों का सच में कोई भी पता नहीं। जिस दौरान हम देख पाते हैं कि मरी को एमा का कॉल आया है जिसे सैम ने सारी सच्चाई बता दी है। साथ ही मरी को ये तक पता चलता है कि उन्हें ये सारी चीजें भुलाने वाली और कोई नहीं बल्कि केट है, जो चीज वो जॉर्डन को भी बताती है। लेकिन वो लोग रुके उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि आंद्रे वहाँ पहुंच चुका है, जो ऑलमोस्ट रूफस को मारने ही वाला है। जैसे जॉर्डन और मरी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यही कहते हुए कि ये सारी सिचुएशन और किसी ने नहीं बल्कि केट ने क्रिएट की है। लेकिन वो लोगों पर भरोसा नहीं करता और उसी दौरान हम केट को वहाँ पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जो उससे माफी मांगती है और साथ ही उसकी सारी मेमोरीज को लौटा देती है। और यहीं पर जनवरी एपिसोड 5 का ये पूरा रिकैप खत्म होता है। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।